नमस्कार, केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं काव्या चौहान। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। एक राज्य की टांग पे लाठी मार के हमारे देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी है क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में। हरिद्वार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चर्चित केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर और खानपुर विधायक उमेश कुमार को हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोक दिया। इस दौरान दोनों नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद के कपड़े तक फट गए। विरोध जताते हुए दोनों नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। रविवार को दोनों नेताओं का काफिला टिहरी कूच करने की सूचना पर हरिद्वार का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था। सुबह से शंकराचार्य चौक पर स्थानीय पुलिस के साथ बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया। जैसे ही सांसद चंद्रशेखर और विधायक उमेश कुमार का काफिला शंकराचार्य चौक पहुंचा, पुलिस बल ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेता गाड़ियों से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे। उनके साथ समर्थक भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें वहीं चौक पर ही रोक लिया। रोकने में लगा है ना जनप्रतिनिधियों को, बंदूक के हाथ में देके इन सबको गोली चलाए सरेआम। पहले भी बलिदान दिया, देंगे हम लोग बलिदान। कहो क्या कोहनी मारते हैं, क्या बंदूक की बट मारते हैं हमें। इन जगह गोली चलाओ, हटो तुम सामने से, चलो इन जगह गोली चलाओ। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बच्चे को पैर में कील ठोक दो, हाथ में कील ठोक दो, उसके टांग में कील ठोक दो, हम तुम्हारे चरण बंधन करें, तुमसे लाठियां खाएं। तुम्हारी जय जयकार भाई, जय जयकार तुम्हारी कहाँ है मुख्यमंत्री जी? एक कांस्टेबल बोल रहे कि आदेश करो, लाठी चार्ज करेंगे। जिसके मारे वो क्या करें? आपने आपके जवानों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे नेताओं के मुंह पे डंडे मार दिए, हमारे मुंह पे जो है वो प्लास्टिक की वो लिए सपोर्ट है, वो मार दिए। हमको आतंकवादी है, आज नहीं ले जा सकते, कल ले जाओ, कल ले जाके नहीं बात करो, फाइनल बात करो। अगर नहीं मिला सकते, परिवार सुरक्षित नहीं रखते, कोई फायदा नहीं मुझे। हम ऐसी पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूँ, ये पीछे हो जाओ बेटे, डंडा मत चलाना, गोली चलाना। तुम लोग आज देखूंगा मैं तुम्हें, पीछे हो जाओ, बहुत भारी पड़ेगा। ये भाजपा सरकार इसने अत्याचार कर रही है, बहुत ज्यादा देख लो। ये आपके अधिकारी खड़े हैं यार, आप अधिकारी बन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए कोई भी लड़ता, तुम्हारी पेंशन के लिए अकेला लड़ता हूँ मैं, कहाँ का रोड वो कर रहे हो यार? क्यों पार्टी बन रहे हो? बस इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटमलपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है, उस चुने हुए सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के। महेश सिंह जी का क्या कारण था, क्यों आपको गया है? एक राज्य की टांग पे लाठी मार के हमारे देखिए अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ में लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी है क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में, जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या कर दी। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। तो ये जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की आवाज उठाने के हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया है, सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है, हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने डिमांड रखी है कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा, 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के, एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली भी लगती। आज 28 जून 2003 मुझे आज के दिन गोली लगी थी, लोग लड़ाई लड़ते हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा, अपने परिवार से मिलूंगा, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
मैंने उनसे कहा, वो कह रहे आज थोड़ा सा संडे है, मॉल वो है, तो मैंने कहा ठीक है, कल का बना दो, परसों का बना दो, 30 तारीख का बना दो, हम सहमत हैं। तो अगर वो ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे यहाँ रोक के ये संदेश देना चाहते कि हमने दलितों को उनकी हैसियत दिखा दी, ये अपना अपमान हम भूलेंगे नहीं और हमारी जिंदगी हम अपने परिवार से मिलेंगे। और ये जिद लोकतंत्र में होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ने की, सेटिंग गेटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए, एक नेता का कर्तव्य है। और मैं उनका बेटा भाई हूँ, उस बहनों की चीख मैंने सुनी, उस माँ की, उस बाप का दर्द मैंने सुना है, वो माँ डर के सामने कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ कफालता जो है ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्याएं हुई, हम जानते हैं कि अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री, वो हमें लाठी मार के नहीं अपराधी कम कर सकते, वो अपराधियों को रोके, ये पुलिस अपराधियों को लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स अपराधियों को लगाए, न्याय करे लोगों के साथ, अन्याय ना करे। अभी सड़क पर बैठे हैं, हम पे संघर्ष के अलावा रास्ता क्या है? हम सरकार में होते तो कुछ सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते आज, जिनके रहते वहां ये हो गया, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम, चाहे वो सीओ, चाहे एसएचओ, पूरे थाने को सस्पेंड कर देता आज, उस कप्तान को सस्पेंड कर देता, उस डीएम को सस्पेंड कर देता, जिनके रहते यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई जिनमें अपराधियों बेखौफ हो गए। ठीक है, हम सब देख रहे हैं किस तरह से हरिद्वार और टिहरी किस तरह से पूरे दलित समाज के अपमान गया, हम सब देख रहे हैं, खून का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग ये कर रहे हैं, हम इस अपमान को भूलेंगे। हरिद्वार में रोका गया था, आजाद थी है, तो किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की? कहाँ क्या? देखिए, भाई चंद्रशेखर जी ने जैसा बताया कि अपने बेटे से मिलने के लिए, एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटे के, उस बच्चे के जिसकी निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने, सभी जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी, उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। आज इस बात का खतरा है कि उसके पिता की, उसके परिवार की भी हत्या हो सकती है। जिस तरीके का वहाँ माहौल है, जिस तरीके से वहाँ लोग खड़े होकर चुनौतियां दे रहे हैं, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है, पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई हुई, जो लोग जिम्मेदार हैं इस हत्याकांड के लिए, उन पर क्या कार्रवाई हुई। हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं, शंकराचार्य मार्ग पर, और जब तक डीएम एसएसपी यहाँ नहीं आते तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। और अगर वो नहीं आ रहे तो हम यहाँ से आगे की तरफ कूच करेंगे। जो रोक सकता है, जिसमें दम है रोकने का, वो रोक ले।